नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ प्रांजल दीक्षित। पिछले लेक्चर में हमने ग्रामर सेक्शन शुरू किया था, हमने जो है व्याकरण शुरू किया था और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम हिंदी के व्याकरण और छत्तीसगढ़ी व्याकरण दोनों व्याकरणों को कनेक्ट कर कर पढ़ेंगे। ठीक, मैंने आपको यह बताया था। और इसी व्याकरण की श्रृंखला में सबसे पहला टॉपिक हमने क्या लिया था? सबसे पहला टॉपिक हमने लिया था वर्णमाला। वर्णमाला भाई एक बेस है, बिना इसको समझे आगे के ग्रामर को समझना मुश्किल है, संभव ही नहीं है, यहाँ समझ जाइए। ठीक, इसलिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा वर्णमाला। ठीक, पिछले लेक्चर को भी हम रिकॉल करेंगे कि हमने कहाँ तक वर्णमाला को पढ़ा था और उसके आगे आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे और आज हम छत्तीसगढ़ी वर्णमाला को भी पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन पिछले लेक्चर को रिकॉल करने से पहले और आगे के लेक्चर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कई सारे बच्चों का यह प्रश्न आया था कि सर ऑब्जेक्टिव कराइए, MCQ कराइए, और कई लोगों ने यह सुझाव भी दिया था कि सर टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च करिए। तो आप सभी के कहने पर हमारे संस्थान ने आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जो कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 ACF के पर्पज़ से होगी। ठीक, पेपर 2 का टेस्ट सीरीज आपका 19 जुलाई को लॉन्च हो चुका है और पेपर 1 का टेस्ट सीरीज आपका जो है 20 जुलाई को लॉन्च हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जो है थोड़ा सा पिछले लेक्चर को रिकॉल करते हैं, उसके बाद फिर हम जो है आगे के लेक्चर को आज कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? वर्णमाला पढ़ा। मैंने वहाँ बताया था आपको, वर्णमाला को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया था, वर्ण और माला। ठीक, मैंने बताया था कि भाई माला एक कतार में होती है। वर्ण के अंतर्गत मैंने बताया था आपको क्या? ध्वनि। ध्वनि की डेफिनेशन क्या थी भाई? भाषा की लघुत्तम इकाई को हम क्या कहते हैं? भाषा की लघुत्तम इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। यह डेफिनेशन आपको इसलिए याद रखनी थी क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन पूछता है और पूछ भी चुका है। ठीक, उसके बाद हमने देखा था वर्ण की डेफिनेशन। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड व टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक, वर्णमाला की डेफिनेशन क्या थी भाई? वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। फिर हमने देखा था कि हमारे हिंदी में टोटल आपके 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण को हमने जो है दो भागों में डिवाइड किया था, स्वर वर्ण में और आपका व्यंजन वर्ण में। स्वर वर्ण की संख्या देखें तो कितनी थी? 11 थी। आयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी थी? आपका 2 थी, जो कि ना तो पूर्णतः स्वर थे ना पूर्णतः आपका व्यंजन थे। ठीक, उसके बाद व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी थी? व्यंजन वर्ण की संख्या थी आपका 39। मैंने उसको वहाँ पर 5 भागों में डिवाइड किया था। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, अंतःस्थः व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और आपका उक्षिप्त व्यंजन। ठीक है, इन 5 भागों में मैंने डिवाइड किया था। मैंने बताया था आपको कि स्पर्श व्यंजन आपका 25 होते हैं, बाकी 4 होते हैं। तीनों जो अंतःस्थः व्यंजन 4 होते हैं, उसके बाद आपका ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, उसके बाद आपका जो है संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको उपक्षिप्त व्यंजन, जो कि जिनकी संख्या होती है कितनी? जिनकी संख्या होती है भाई आपका 2। ठीक, तो थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं अच्छे से। स्पर्श व्यंजन में हमने क्या देखा था भाई? स्पर्श व्यंजन में हमने देखा था, हमारा ट्रिक क्या था? कचट तप, क च ट त प, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक, का वर्ग में हमने क्या क्या देखा था? का वर्ग में देखा था हमने का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में देखा था चा, छ, जा, झ, इया। उसके बाद फिर हमने देखा था क्या? कचट तप, टा से टा, ठा, डा, ढा, अणा। ठीक, उसके बाद देखा था हमने क्या? ता से ता, था, दा, धा, ना। पा से देखा था पा, फा, बा, बा, मा। ठीक, यहाँ हमने देखा था कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, ठीक, दंतव्य और औष्ठ्य। यह हमने स्पर्श व्यंजन में देखा था। ठीक, स्पर्श व्यंजन के बाद हमने देखा था अंतःस्थः व्यंजन। अंतःस्थः व्यंजन हमारे कितने थे? 4 थे। या, रा, ला, वा। या और वा आपका अर्धस्वर थे। अर्धस्वर इसलिए थे क्योंकि इनके उच्चारण में आपका स्वर से अधिक समय लगता था और व्यंजन से कम समय लगता था। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था आपको कि ला का उच्चारण कैसे होता है, और ला को हम क्या कहते हैं भाई? ला को हम कहते हैं पार्श्विक या पार्श्व
आपका कहते हैं। ठीक, रा को मैंने बताया था आपको कि रा का उच्चारण कैसे होता है। रा को हम क्या कहते हैं, रा को हम कहते हैं भाई लुंठित कहते हैं। किसको, रा को कहते हैं। यह सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, ठीक है, थोड़ा सा टफ ही प्रश्न पूछेगा, इजी तो पूछेगा नहीं, तो हमको यह सब फैक्ट भी याद रखने हैं। ठीक, या रा ला वा। ठीक, इसके बाद हमने देखा था उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन मैंने आपको बताया था कि गर्म वायु का अंदर से निकलना, जैसे कि आपका श, श, सा, हा, यह 4 मैंने आपको बताए थे। ठीक है, उसमें व्यंजन कितने थे, 4 थे। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई क्या, इसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं आपका संयुक्त व्यंजन। क्या, आपका संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की डेफिनेशन क्या है भाई, संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से बनता है। ठीक, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से बनता है। ठीक, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से बनता है आपका। ठीक, आपका इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं भाई, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं अपने, तो ट्रिक क्या है, छत्रज्ञ, स्रा। ठीक, छत्रज्ञ और आपका स्रा। अगर आप यहां पर देखें संयुक्त व्यंजन में, तो एक खास बात यहां पर यह है कि संयुक्त व्यंजन आपका स्वर रहित होते हैं। यह इसकी खास बात है, संयुक्त व्यंजन स्वर रहित होते हैं। अगर आप देखें तो यह छा है। ठीक, इस छा का निर्माण भाई कैसे हुआ, जब एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन मिले तब इस छा का निर्माण हुआ। मतलब 1.5 व्यंजन के मिलने से आपका जो है एक संयुक्त व्यंजन निकलता है। ठीक, 1.5 व्यंजन के मिलने से आपका एक संयुक्त व्यंजन निकलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जैसे अगर आप इसको देखें छा को, तो का प्लस श, यह क्या है आपका, का मतलब आधा है, मतलब आधा व्यंजन है। तो ये हो गया आधा व्यंजन और ये हो गया आपका पूर्ण व्यंजन। यह हो गया आधा व्यंजन और यह हो गया पूर्ण व्यंजन। और इसको अभी हमने पहले भी देखा था उष्ण व्यंजन में। ठीक, त्रा हो गया। त्रा को आप क्या लिखेंगे भाई, देखिए ता प्लस रा, यह क्या हो गया, यह आधा ता है, यह हो गया आधा व्यंजन, यह रा क्या हो गया भाई, पूर्ण व्यंजन। 1.5 व्यंजन के मिलने से आपका निर्माण हो रहा है। ठीक, गया भाई, देखिए आधा जा प्लस इया, यह हो गया आपका क्या, गया हो गया। यह भी हमने देख लिया, रा भी हमने देख लिया, सा भी हमने देख लिया था। ठीक, यह आपका क्या है, यह आपका पूर्ण व्यंजन है। और आधा व्यंजन क्या है भाई, आपके जो साथ में यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे कि आधा जा, आधा ता, आधा का। हलंत आपका स्वर रहित होते हैं, याद रखिएगा। जो हलंत होते हैं वह आपका स्वर रहित होते हैं। ठीक, स्रा में देखिए तो आपका श प्लस रा, इसके मेल से क्या बन रहा है भाई, आपका स्रा का निर्माण हो रहा है। स्रा आपका श्रमिक वाला। ठीक, अगर आप देखें यहाँ पर तो ये आधा व्यंजन क्या हो गया, आधा व्यंजन हो गया श। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, यह आपका आधा व्यंजन हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है, इस वाले श में और इस वाले इसमें कंफ्यूज आपका बिल्कुल नहीं होना है। ठीक, यह आप अच्छे से जान लीजिए। ठीक, 1.5 व्यंजनों के मिलने से आपका एक व्यंजन मिलता है। जैसे समझिएगा, मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन में, जैसे कि ले लेते हैं एग्जाम्पल एक का ले लेते हैं। अब आप बोलिए का बोलिए आप, तो यहाँ पर आ का उच्चारण हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपका आ का उच्चारण हो रहा है। आ जो है आपका एक स्वर है, इसका मतलब स्पर्श व्यंजन में जो हमने पढ़ा है वह आपका वहाँ पर हमें स्वर दिखाई देते हैं। ठीक, आ क्या है आपका एक स्वर है। ठीक है, का बोलिएगा तो आ का जो है आपका उच्चारण हमें वहाँ पर दिखाई देता है। ठीक, लेकिन संयुक्त व्यंजन में अगर आप देखें तो संयुक्त व्यंजन में आपका ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। 1.5 व्यंजनों के मिलने से आपका जो है एक व्यंजन हमें यहाँ पर दिखाई देता है, एक व्यंजन बनता है। ठीक, 1.5 व्यंजनों का जब मेल होता है तब आपका एक व्यंजन का निर्माण होता है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। स्रा को हम जो है मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। स्रा को हम मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है भाई, यह सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। स्रा को हम क्या कहते हैं, आपका मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, स्रा को हम क्या कहते हैं, स्रा को हम मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा कौन सा था भाई, संयुक्त व्यंजन के बाद, संयुक्त व्यंजन के बाद था हमारा आपका उच्छिष्ट व्यंजन। देखिए यह लिख दे रहा हूँ,
ठीक है। उच्छिष्ट व्यंजन में आपका कौन कौन से आते हैं? मात्र 2 आते हैं। कौन कौन से? आपका अड़ा और अढ़ा, अड़ा और अढ़ा, ठीक है। यह केवल 2 आते हैं, 2 हैं, इसलिए हम इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। और इसी का नाम गौड़ व्यंजन भी है, याद रखिएगा। इसी का नाम क्या है? गौड़ व्यंजन भी है, ठीक। एग्जाम में पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई। पूछ देगा गौड़ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आपका केवल 2 हैं, ठीक। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इससे कि आपके 3 नाम हमें दिखाई दे गए, 2 नाम, उपक्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और आपका गौड़ व्यंजन, ठीक है। यह आपका क्या था? यहाँ तक हमने जो है व्यंजन वर्ण को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो सेक्शन है, इसके बाद जो इसी के आगे सेक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक मुझे लगता है एग्जाम में सवाल हमेशा वहाँ से पूछे गए हैं, ठीक। तो अभी हम उसको शुरू करते हैं, जो कि आपका अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, यह सब किसे कहते हैं, ठीक। अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, कौन कौन से वर्ण आपका अघोष में आएंगे, कौन कौन से वर्ण आपका सघोष में आएंगे, कौन कौन से वर्ण आपका अल्प प्राण में आएंगे, कौन कौन से वर्ण आपका महाप्राण में आएंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा। सवाल हमेशा यहाँ से पूछता गया। अच्छा देखिएगा और याद आपको तुरंत होगा, और इसको भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आपको याद तुरंत हो जाएगा, ठीक। आ आता है कि पहले कि सा आता है? पहले आ आता है ना पहले, तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा आ, लिख लीजिए। पहले क्या आएगा? आ, उसी आ को लिख दीजिए नीचे, आ, ठीक। फिर आ के बाद क्या आएगा भाई? आ के बाद आएगा आपका सा, ठीक। और इसी आ के बाद लिख दीजिएगा माँ, ठीक। यह हो गया अघोष और यह हो गया आपका सघोष, ठीक है। यह हो गया आपका अल्प प्राण और यह हो गया आपका महाप्राण, ठीक। सवाल हमेशा यहाँ से पूछता है, सवाल हमेशा यहाँ से पूछते हुए आया है, ठीक है। अब इसको जो है जानने के लिए हमें थोड़ा सा जो है स्पर्श व्यंजन को लिखना पड़ेगा, ठीक। जैसे आपका का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक। च, छ, जा, झा, इया, ठीक है। कचट, टा, ठा, टा, ठा, डा, ढा और अणा, ठीक। ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक। ये पंचम वर्ण होते हैं। मैंने बताया था आपको कि लास्ट के कौन से होते हैं भाई? पंचम वर्ण होते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर आपको जो है नंबरिंग करनी है। 1 से 10 तक गिनती सबको आती होगी, लेकिन हमें ज़रूरत कितने की है? बस 5 की है, ठीक। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 1 और 2, यहाँ लिख देना है 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। यहाँ आपको लिख देना डायरेक्ट। यहाँ क्या लिखना है? 1, 3, 5 जो ऑड नंबर हैं, ठीक है। 1, 3, 5 ऑड नंबर लिख देना है। और बचे कितने? 2 और 4, ठीक है। 2 और 4। अब देखिए भाई, अघोष कौन कौन से हो गए? अघोष हो गए आपका 1 और 2, मतलब 1 और 2। यह क्या हो गए? आपके अघोष हो गए, ठीक। 3, 4, 5 बचे आगे। 3, 4, 5 कौन से हो गए भाई? सघोष हो गए, ठीक है। अल्प प्राण कौन कौन से हो गए? का, गा और अंगा। अल्प प्राण 1, 3, 5 है ना भाई, नंबरिंग कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 3, 5 कौन से हो जाएंगे भाई? आपका अल्प प्राण हो जाएंगे। बचेगा कौन सा? 2 और 4। तो 2 और 4 मतलब 2 का और घ, 2 और 4 हो गए, ठीक। इस तरह से आपको याद रखना है, तभी आपको याद हो पाएगा, ठीक। लेकिन इस सीरीज को आप अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। आ पहले आएगा, उसके बाद फिर जो है सा आएगा, फिर इधर मा आएगा, ठीक है। अब हमारे एग्जाम में जो प्रश्न पूछता है वो देखिएगा। बच गए कौन से भाई? जैसे कि अंतःस्था व्यंजन, या, रा, ला, वा, ठीक है। और आपका उसमें व्यंजन कौन कौन से थे भाई? अपने शा, शा, सा। हा को अभी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। हा को अभी आप छोड़ दीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए क्या है भाई? सा है। अब ये या, रा, ला, वा है, ठीक। तो लिख दीजिए यहाँ पे या, रा, ला, वा। यहाँ लिख दीजिए आपका शा, शा और आपका सा, ठीक। या, रा, ला, वा को कहाँ लिखोगे आप? अल्प प्राण के नीचे लिखोगे। और आपका श, श, सा को कहाँ लिखोगे आप? महाप्राण के नीचे लिखोगे, ठीक। उसके बाद आप सभी को क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है? बिल्कुल आता होगा।
ऐसे कर दीजिए, तीर चला दीजिए, ऐसे चला दीजिए तीर, ठीक, जैसा तीर चलता था बाहुबली में उसी तरीके से यहाँ पर आप तीर चला दीजिए। कहाँ? महाप्राण को लगा दीजिए कहाँ? अघोष में, और अल्प प्राण को लगा दीजिए कहाँ? सघोष में, ठीक। तो आप देखिए या रा लावा, जो या रा लावा है यह आपका जो है अल्प प्राण और साथ में क्या है? सघोष है, ठीक। या रा लावा अंतःस्थः व्यंजन आपका अल्प प्राण के साथ साथ क्या है? सघोष हैं, ठीक। याद रखिएगा ये क्या है? ये सघोष है। इस तरह से बनाइएगा, आपके दिमाग में एक सेटअप बन जाएगा, हमेशा आपको याद रहेगा, कभी भी आप नहीं भूलेंगे, ठीक। उसके बाद श श सा, ठीक। यह 3 यह महाप्राण के साथ साथ आपका क्या है? अघोष भी हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए आप बोलिए य र ला वा, बहुत आसानी से आप बोल जा रहे हैं, मतलब आपका जो है बोलने में आपका जो है थोड़ा सा समय कम लग रहा है, हवा थोड़ा कम रुक रही है, तुरंत जो है आपका आप उच्चारण कर पा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर इसको बोल के देखिए श श सा, थोड़ा समय लग रहा है ना, तो भाई अल्प प्राण में क्या होता है? थोड़ा कम समय लगता है, ठीक। उच्चारण में थोड़ा आपका कम समय लगता है, लेकिन महाप्राण में आपका उच्चारण में थोड़ा सा अधिक समय लगता है, ठीक। यह बात आप याद रखिएगा। अब बचा कौन सा भाई हमारा? बचा हमारा हा। बचा कौन सा हमारा? हा। हा को लिख दीजिए आप यहाँ, ये हो गया हा। तो हा कौन सा है भाई? हा है आपका सघोष और महाप्राण। हा क्या है आपका? सघोष और महाप्राण, ठीक। यह क्या है आपका? यह हा है। हा क्या है? सघोष और महाप्राण, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, पिक्चर पूरी क्लियर हो चुकी होगी, दिमाग में सेटअप बन गया होगा। अब मुझे लगता नहीं कि आप कभी भूलेंगे, ठीक। यर अलावा अल्प प्राण के साथ सघोष हैं, श श सा आपका अघोष हैं, हा आपका सघोष और महाप्राण है, ठीक है। यहाँ तक आपको जो है चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक। इसके बाद जो हम देखते हैं एक और है आपका दंतोष्ठ्य व्यंजन। एग्जाम में हमेशा पूछता है दंतोष्ठ्य व्यंजन, जहाँ पर आपका जिसकी उच्चारण में आपका दांत व होंठ का प्रयोग होता है, ठीक। उच्चारण में आपका दांत व होंठ का प्रयोग होता है, ठीक। उच्चारण में आपका दांत व होंठ का प्रयोग होता है। ये कौन कौन से होते हैं भाई? ये होते हैं व और फ। यहाँ पर एक बिंदी है, याद रखिएगा, व और फ, हल्का सा बोलना, व और फ नहीं है, व और फ, ठीक। यहाँ पर एक बिंदी है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। ये वाला फ है और व, ठीक। यहाँ किस में आते हैं भाई आपका? यह आते हैं आपका दंतोष्ठ्य में, ठीक। यहाँ किस में आते हैं आपका? यह आते हैं आपका दंतोष्ठ्य में आते हैं, ठीक, जहाँ पर आपका दांत व होंठ का प्रयोग होता है, ठीक। उसके बाद आपका एक रहता है भाई कौन सा? वस्य, ठीक। कौन सा रहता है? वस्य। वर्तस्य नहीं है, वस्य, ठीक है। कौन सा रहता है आपका? वत्स्य, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं भाई? इसमें आते हैं आपका स ज र ला, सजरल। ट्रिक क्या है आपका? सजरल, ठीक। सजरल आपका किस में आते हैं? आपका वस्त्र में आते हैं, ठीक है। सजरल आपका किस में आते हैं? सजरल आते हैं आपका किस में? वस्य में आते हैं, ठीक है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। वस्य में कौन कौन से आते हैं भाई? वस्य में आपका आते हैं स ज र ला। दंतोष्ठ्य में कौन सा आते हैं? व और फ, हल्का सा बोलना है, व और फ, ठीक। और आपका सजरल, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? इसके आगे हम पढ़ते हैं भाई अब क्या? छत्तीसगढ़ी आपका वर्णमाला, ठीक, जो कि एग्जाम में हमेशा जो है प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं और आपके नॉलेज के लिए भी जो है वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जो है चीज़ों को आगे आसानी से समझ पाएँ, ठीक। छत्तीसगढ़ी वर्णमाला, देखिए छत्तीसगढ़ी वर्णमाला में आपका हमने देखा था कि हिंदी वर्णमाला आपकी संख्या कितनी थी? हिंदी वर्णमालाओं की संख्या थी आपका कितनी? 52। छत्तीसगढ़ी वर्णमालाओं की संख्या है कितनी? 45। कितनी है? छत्तीसगढ़ी वर्णमालाओं की संख्या है आपका 45। कितनी है? 45 है, ठीक। इसको अगर हम देखें तो फिर डिवाइड करते हैं किसमें? स्वर और आपका व्यंजन में, ठीक। स्वर वर्ण और आपका किसमें? व्यंजन वर्ण में, ठीक है। नरेंद्र देव वर्मा जी के अनुसार, ठीक, किनके अनुसार? याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। नरेंद्र देव वर्मा जी के अनुसार आपका स्वर वर्ण कितने हैं?
नरेंद्र देव वर्मा जी के अनुसार स्वर वर्ण 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। कितने स्वर वर्ण? किसके अनुसार? नरेंद्र देव वर्मा जी के अनुसार। ठीक है, 8 कौन कौन से हैं भाई? देखिए आ ई, ठीक, उ, ठीक, आ ई उ। कितने हो गए? 2 2 4 2 6। बचे कितने? 2 और बचे, लिख लीजिए ए और ओ। ठीक, यह आपका 8 किस में आते हैं? यह 8 आते हैं आपका स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं, अकॉर्डिंग टू नरेंद्र देव वर्मा जी के अनुसार। नरेंद्र देव वर्मा जी के अनुसार। ठीक है, इन्होंने ही बताया भाई कि स्वर वर्ण कितने छत्तीसगढ़ी में? आपका 8 हैं। ठीक, संध्य स्वर कितने होते हैं भाई? संध्य स्वर होते हैं आपका, ए के ऊपर एक मात्रा लगा दीजिए और ओ के ऊपर एक और मात्रा लगा दीजिए, ए और औ। ठीक है, यह आपका संध्य स्वर है। संध्य स्वर कितने हैं? 2 हैं। ठीक, संध्य स्वर कितने हैं? 2। और आपका कितने हो गए स्वर वर्ण? आपका 8। ठीक है, यह आपको याद रखना है। 8 2 कितने हो गए? 10। बचे कितने? 35। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण में कितने आ जाएंगे भाई? 35 आ जाएंगे, जाहिर सी बात है। फिर अगेन हम इसको क्लासीफाई करेंगे किसमें भाई? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद करेंगे हम अंतःस्थ व्यंजन। उसके बाद फिर हम सेम पैटर्न पे चल रहे हैं, सेम पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसी पैटर्न में आपको याद रखना है। ठीक, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। कितने? आपको कौन सा? ऊष्म व्यंजन। उसके बाद जो है आपको याद रखना है भाई इसमें हमारे हिंदी वर्ण वाला में क्या था? संयुक्त व्यंजन। यहाँ संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए आप अन्य। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए अन्य। उसके बाद आपका एक और लास्ट कौन सा है? आपका उक्षिप्त व्यंजन। ठीक, ये हो गया। ठीक है, सेम है पैटर्न, कोई डिफरेंस नहीं है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपका है कितनी? 23। कितनी है? 23। बताऊंगा 2 कौन से गायब हुए हैं, यह भी बताऊंगा मैं कि 2 कौन से गायब हुए हैं। हिंदी में कितने थे अपने? 25 थे। इसमें कितने हैं आपका? 23। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन एज इट इज 4 ही हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कितने हैं आपका? 2 हैं। ठीक, अन्य व्यंजन कितने हैं आपका? 4 हैं। उक्षिप्त व्यंजन कितने हैं आपका? 2 हैं। ठीक है, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा भाई? 23 4 2 4 2। उसका क्या था भाई? 25 4 4 4 और फिर 2। इसका क्या है? 23 4 2 4 2। इस तरह से दिमाग में सेटअप बनाएंगे तभी आपको चीज़ें याद होंगी। ठीक है, 23 4 2 4 2। ठीक है, अब इसके बाद हमारा काम का क्या है भाई? स्पर्श व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन में आपका कौन सा नहीं है? स्पर्श व्यंजन देखिए आपका, हमने देखा था का वर्ग हिंदी वर्णमाला में। ठीक, हमने क्या देखा था? का वर्ग। का वर्ग में था आपका का, खा, गा, घा और आपका अंगा। ठीक, एज इट इज सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। खा वर्ग, खा वर्ग में आपका आ जाएगा क्या? का और कचट, चा वर्ग, सॉरी चा वर्ग। चा वर्ग में क्या आ जाएगा? चा, छ, जा, झ और आपका इया, ये आ गया। ठीक है, का, चा, टा। टा वर्ग में आपका क्या था भाई? बोलते जा रहा हूँ, आपको भी याद करते हुए जाना है। ठीक, टा, ठ, डा, ढा और आपका अणा। ठीक है, यह हो गया। उसके बाद का, च, ट, ता वर्ग। ता वर्ग में क्या है भाई आपका? यह छत्तीसगढ़ी वर्णमाला है। ठीक है, ता वर्ग में क्या है? ता, था, दा, ध और आखिरी में ना। पंचम वर्ण क्या हो गया आपका? ना। फिर बचा पा वर्ग। पा वर्ग आप सभी जानते हैं, पा, फा, बा, भा और आपका लास्ट में माँ। ठीक, यहाँ पर क्या किया गया है भाई? यहाँ पर इया को गायब कर दिया गया है और ला को गायब कर दिया गया है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ी वर्णमाला में क्या किया गया है कि जो हिंदी के वर्ण थे कुछ जो है उसको यहाँ पर गायब कर दिया गया है। अब जैसे कि भाई मान लीजिए कि मैंने बताया आपको संयुक्त व्यंजन यहाँ पर नहीं है, तो उनके स्थान पर जो है, जैसे कि मान लीजिए कोई शब्द है, मान लीजिए छा से क्षणिक है, तो उसको हम फिर छत्तीसगढ़ी में कैसे बोलेंगे भाई? क्षणिक। कैसे बोल देंगे? जैसे कि समझिएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। छा से मान लीजिए हमने लिखा क्षणिक, लेकिन संयुक्त व्यंजन तो हमारे में है ही नहीं छत्तीसगढ़ी में, तो हम कैसे लिखेंगे भाई? है ना, और ना ही ला है आपका, दोनों ही नहीं है, तो कैसे लिखेंगे भाई? आपका
इस णा के स्थान पर ना का प्रयोग हो जाएगा। किसका हो जाएगा? छनिका, क्षणिक, ये लिख देंगे हम किसमें? छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, इस णा की जगह इस ना का प्रयोग हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो है हम क्या करेंगे, कुछ वर्णों को जो है, जो हिंदी के वर्ण थे जिनको नहीं लिया गया है, उनके स्थान पर आपका जो जिनको छत्तीसगढ़ी वर्ण में लिया गया उनका हम क्या करेंगे भाई? प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए इनकी संख्या कितनी हो गई? 23 हो गई। और हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी थी? 25 थी। ठीक है, अब आते हैं किस पे? अंतःस्थ व्यंजन पे। अंतःस्थ व्यंजन आपका, अंतःस्थ व्यंजन एज इट इज, आपका अंतःस्थ व्यंजन एज इट इज आपका कितने हैं? 4 ही हैं, या, रा, ला, वा। कोई दिक्कत नहीं है। या और वा आपका अर्ध स्वर है, मैंने पहले ही बताया, जिनके उच्चारण में आपका स्वरों से अधिक समय और व्यंजनों से कम समय। ला को हम क्या कहते थे भाई? लुंठित कहते थे। ला को हम पार्श्विक कहते थे या पार्श्व कहते थे, और रा को हम लुंठित कहते थे। ठीक है, ये एज इट इज सेम है। कमी किस में आई भाई? उसमें व्यंजन में। उसमें व्यंजन में क्या हो गया? थोड़ी कमी आ गई। उसमें व्यंजन कितने हो गए अपने? 2 हो गए भाई। अब देखिए उसमें व्यंजन कौन कौन से 2 हैं। ठीक, उसमें व्यंजन मैंने बताया था कि अंदर से गर्म वायु आएगी। ठीक है, लेकिन उसमें व्यंजन हमारे कितने थे? देखिए, श, श, सा, हा, यहाँ थे। इन दोनों को गायब कर दिया गया। हमारे छत्तीसगढ़ी वर्णमाला में इन दोनों को नहीं लिया गया, केवल इन्हीं दोनों को लिया गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इस सा के स्थान पर कैसे करेंगे भाई? फिर हम क्या करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए देश, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, लेकिन फिर हम कैसे लिखेंगे भाई? हम लिखेंगे ऐसे, देश। क्या दिक्कत है? ठीक, ऐसे लिखेंगे फिर क्या? देश। समझ पा रहे होंगे आप लोग चीज़ों को, जो है कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, उसमें व्यंजन हो गए। अन्य आपका कौन सा है? अन्य देखिए, ये कुछ अन्य जो है आपका शामिल किए गए हैं। ठीक है, 23, 4, 27, 2, 29, 29 और 4, 33, 2, 35 पहुँच गए अपन। 35 और 8 जो है हम सीधे पहुँच गए कहाँ? 43, 43 और संध्या स्वर 2 हो गए। कितने हो गए अपने? 45। यहाँ तक आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। ठीक, अब आते हैं अन्य पे। अन्य कौन कौन से शामिल किया गया है? देखिए, नहा, महा, लहा और आपका रहा। ठीक है, ये हा में हलंत है। नहा, महा, लहा और रहा। ठीक है, आधा ला, हा। ठीक है, नहा, महा, लहा, रहा, इन चारों को जो है आपका शामिल किया गया है। इसीलिए इनकी संख्या कितनी है? इसीलिए इनकी संख्या 4 है। ठीक है, यह आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसीलिए आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ी वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद आता है आपका उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एज इट इज सेम होते हैं भाई, कोई ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं। ठीक, अड़ा और अढ़ा, यही दोनों होते हैं क्या? उक्षिप्त व्यंजन। ठीक है, अड़ा और अढ़ा, ठीक, यही होते हैं। अब जैसे कि अब थोड़ा समझते हैं हम चीज़ों को, जो है जैसे कि मान लीजिए संयुक्त व्यंजन इसमें नहीं है। ठीक, संयुक्त व्यंजन इसमें नहीं है। जैसे कि संयुक्त व्यंजन हमारा क्या था भाई? संयुक्त व्यंजन था हमारा भाई, मान लीजिए कि संयुक्त व्यंजन था आपका छत्रज्ञ, मैंने बता दिया, क्षणिक से क्षणिक हो गया। ठीक है, फिर संयुक्त व्यंजन था आपका त्रा। अब जैसे कि मान लीजिए इसको लिखते हैं हम लोग कैसे? त्रिशूल लिखते हैं ना भाई हिंदी में, तो छत्तीसगढ़ी में कैसे लिखेंगे भाई? फिर कैसे होगा काम, कैसे बनेगा? क्योंकि इसको तो शामिल किया ही नहीं गया है, इस वर्ण को तो हमने शामिल किया ही नहीं। फिर हम कैसे करेंगे भाई? तो हम लिखेंगे क्या? त्रिशूल। क्या लिखेंगे भाई आपका? और ये वाला सा भी नहीं है तो त्रिशूल लिख देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने हमारे में कौन सा वाला सा है? हमारे में यह वाला सा है, हमारे में श शक्कर वाला नहीं है। ठीक है, तो त्रिशूल आप ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या किया गया भाई, जो है कि जो चीज़ें थीं, जैसे कि मान लीजिए कोई हिंदी वर्ण थे जिनको छत्तीसगढ़ी में नहीं लिया गया, तो हम लोगों ने क्या किया भाई? इसी तरीके से जो है हम तोड़ तोड़ के लिखते गए। जैसे आप देख सकते हैं त्रिशूल को मैंने क्या लिख दिया? त्रिशूल। ठीक है, तो जो हमारे पास अवेलेबल वर्ण हैं, जो हमारे पास मौजूदा वर्ण हैं, उन्हीं वर्णों का हम क्या करते हैं भाई? छत्तीसगढ़ी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि होपफुली आप सभी को पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या? नेक्स्ट लेक्चर में
पढ़ेंगे हम संज्ञा, संज्ञा के बाद फिर सर्वनाम, फिर उसके बाद फिर हम ग्रामर पोर्शन को और विस्तार से पढ़ते जाएंगे और हम इसी तरीके से कनेक्ट कर कर हिंदी और छत्तीसगढ़ी वर्णमाला, हिंदी और छत्तीसगढ़ी व्याकरण को पढ़ेंगे जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ताकि आप लोगों को सही ढंग से याद हो पाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।